नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। वैक्सीन प्रोग्राम का फर्स्ट डे बहुत सक्सेसफुल रहा और 1,65,714 कुल लोगों को आज टीका लगा। पूरे देश में साइड इफेक्ट का एक भी मामला इस वैक्सीन की वजह से सामने नहीं आया है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी ने आज ही की तारीख क्यों चुनी। 365 दिन पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने वॉर अगेंस्ट वायरस शुरू की थी। मोदी ने 1 साल तक कठिन परीक्षा दी। विशेष परिस्थितियों में भारत ने यह लड़ाई लड़ी। दो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से बनी। इस टीके पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि करोड़ों जानों का सवाल है। आज पूरे मुल्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीन संबोधन सुनना चाहिए और एक वाक्य का मतलब इस रिपोर्ट से समझना चाहिए। नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी। इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। नरेंद्र मोदी ने वार्षिक परीक्षा दी। 365 दिनों तक चले एग्जाम के बाद आज 34 मिनट में प्रधानमंत्री ने उसका रिजल्ट आउट किया। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। सदी के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के साथ आज से नरेंद्र मोदी की परीक्षा का सेकंड स्टेज शुरू हो गया है। पहला स्टेज पास कर लेने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा है, देश में आत्मनिर्भरता का एहसास बढ़ा है। लेकिन परीक्षा तो परीक्षा है। खुद नरेंद्र मोदी मानते हैं कि फाइनल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आना भी बाकी है। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। मोदी का महाअभियान जिंदगी बचाने का महानुष्ठान एक साथ देश के 3006 सेंटरों पर शुरू हुआ। आरंभ प्रचंड है। वैक्सीन लगाने की स्पीड के मामले में भारत पहले ही दिन नंबर 1 बन गया है। अभी तक वैक्सीन लगाने की सबसे तेज स्पीड इजरायल में थी, लेकिन वहां भी रोजाना 1.5 लाख वैक्सीन ही लग रही है। ये नरेंद्र मोदी की ही सोच है, जिसमें देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के सफाई कर्मचारी और उस संस्थान के डायरेक्टर को एक साथ एक जगह बिठाकर वैक्सीन लगाई गई। एम्स में सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को कोरोना का पहला टीका लगा। फिर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी बाजू पर वैक्सीन लगवाया। यह अभियान का आगाज है। नरेंद्र मोदी से अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। भारत को भरोसा है, क्योंकि कंट्रोल रूम में खुद प्रधानमंत्री बैठे हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं,
30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। वैक्सीन पर कुछ लोग अभी भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी को टारगेट करने के बहाने वो मेड इन इंडिया वैक्सीन को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा करने की जगह आपको कुछ तस्वीर देखनी चाहिए। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीका लगवाया। उसी एम्स में मोदी की वैक्सीन टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर वीके पॉल ने वैक्सीन लगवाई। अहमदाबाद में किडनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत मिश्रा ने भी टीका लगवाया। तो लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर सूर्यकांत ने इंजेक्शन लिया। ये सब बड़े डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर हैं। इन्होंने मेड इन इंडिया को वैक्सीन का टीका लगवाया। वीके पॉल नीति आयोग के सीनियर मेंबर हैं जो हेल्थ सेक्टर देखते हैं। मोदी विरोधी नेता कहते हैं वैक्सीन सेफ नहीं है, डॉक्टर कहते हैं 100% सेफ है। मोदी विरोधी कहते हैं वैक्सीन मत लगवाओ, डॉक्टर कह रहे हैं जिंदगी बचाने का टीका है, जरूर लगवाओ। मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। वैक्सीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में डॉक्टरों से बेहतर कोई नहीं जानता। वो नेता तो बिल्कुल नहीं जानते जो टीका पर टीका टिप्पणी करके कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए भारत की वैक्सीन और विदेशी वैक्सीन की तुलना करके देखते हैं। भारत की वैक्सीन का एक डोज 200 रुपए से 206 रुपए में पड़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन वाली वैक्सीन का एक डोज 5,000 रुपए तक में पड़ता है। भारत की वैक्सीन 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी काम करती है। विदेशी वैक्सीन के लिए -70 डिग्री वाला कोल्ड चेन जरूरी होता है। भारत वाली वैक्सीन हमारे देश की फैक्ट्री से निकल कर आ रही है। विदेशी वैक्सीन के लिए हमें दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता। भारतीय वैक्सीन अपने गोदाम में है, अपने दाम पर अवेलेबल है। वैक्सीन की लाइन में हमें किसी देश से पीछे नहीं रहना पड़ रहा है। इसलिए टीका टिप्पणी पर मत जाइए, नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा कीजिए। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी।
कुछ नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद पहले टीका क्यों नहीं लगवा रहे। उन नेताओं को समझना चाहिए कि अगर मोदी ने सबसे पहले टीका लगा लिया तो टीका लगाने के लिए नेताओं की कतार लग जाएगी। जुगाड़ से इंजेक्शन लगवाने वाले लोग हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को पीछे धकेल देंगे। इसलिए मोदी ने टेक्नोलॉजी के सहारे क्लीन सिस्टम बनाया है। कोविन ऐप के जरिए टीका सबसे पहले उन्हीं लोगों को लगेगा जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। मोदी के इस फैसले के पीछे 365 दिनों की तपस्या से मिला ज्ञान है। कोरोना के कठिन इम्तिहान को याद करके प्रधानमंत्री भावुक भी हुए, लेकिन वैक्सीन प्रोग्राम के बारे में मोदी का निश्चय दृढ़ है। प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा अटल है। संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बच के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। कोरोना की वैक्सीन नरेंद्र मोदी भारत को किस संकट से निकाल कर किनारे लाए हैं, विरोधियों को इसका अंदाजा भी नहीं है। चाहे वो साल भर पहले तक कोरोना जैसी महामारी की कल्पना भी नहीं की गई थी। जान बचाने का ऐसा अभियान पहले कभी चला नहीं था। कोरोना से बचने के जो साधन बताए जा रहे थे वो भारत में नहीं बनते थे। मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर जैसी चीजों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। उस संकट के बीच अस्पतालों, मुर्दाघरों और कब्रिस्तानों से आने वाली तस्वीरें किसी का भी हौसला तोड़ देने वाली थी। माएं अपने बच्चों से नहीं मिल पाती थी, पति को पत्नी से अलग होना पड़ा, बुजुर्गों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में परिवार के लोग शामिल नहीं हो पाए। नरेंद्र मोदी अपनी भावनाएं यूं जाहिर करने वाले नेता नहीं है, लेकिन कोरोना संकट के दिनों को याद करके भावुक होना स्वाभाविक है। संकट के उसी दौर में मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू किया। मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर बनाने में भारत आत्मनिर्भर बना। अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स में लाखों बेड तैयार किए गए। जीवन बचाने वाली दवाएं भारत ने दूसरे देशों को भी दी। भारतीय वैज्ञानिकों ने 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार की और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ। अब जबकि नरेंद्र मोदी ने एग्जाम का पहला स्टेज पार करके दूसरे स्टेज में एंटर कर लिया है, मोदी के फैसलों की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री से बेहतर दूसरा कौन कर सकता है। भारत ने 2400 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए
सही समय पर सही फैसले लिए। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। नरेंद्र मोदी पर जो पत्थर फेंके गए, मोदी ने उसी से सीढ़ी बना ली। कुछ नेताओं ने जनता कर्फ्यू का मजाक उड़ाया, संपूर्ण लॉकडाउन को देश के खिलाफ बताया। मोदी ने उसी से लाखों लोगों की जान बचाई। नरेंद्र मोदी ने जिन 2 वैक्सीन से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है, उनको दूसरे देश हाथों हाथ लेने को तैयार है। कुछ ही दिनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का एक्सपोर्ट शुरू होगा। जान बचाने के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मोदी कह चुके हैं, हमारी वैक्सीन मानवता के लिए। भारत की जरूरत पूरी होगी तो वैक्सीन सभी देशों को मिलेगी। वैक्सीन प्रोग्राम के शुभारंभ के मौके पर देशवासियों के लिए नरेंद्र मोदी का एक स्पेशल मैसेज है। जिनको टीका लग गया है वो भी सुने, और जो टीका लगवाने की लाइन में है वो भी गौर से सुने। प्रधानमंत्री आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वैक्सीन पर किया गया पॉलिटिकल प्रयोग भी असफल हो गया। दिल्ली के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एम्स में जिस कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारी को पहली कोरोना वैक्सीन लगी, उसका नाम मनीष है, और जिस नेता ने वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा सवाल दागे, उसका नाम भी मनीष है। बस सोच सोच का फर्क है। आज देश में इतना बड़ा काम हुआ, करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ, सब लोग अपने घर गए। ऐसी शुभ घड़ी में भी देश के कुछ नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग सियासत की। कभी धर्म के नाम पर, कभी वैक्सीन के नाम पर तरह तरह की बयानबाजियां की गई। आज इन नेताओं की सियासत को एक्सपोज करने वाली एक रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीन दी, लेकिन उससे पहले ही 10 जनवरी को ममता बनर्जी ने अपनी सियासी चिट्ठी चिपका दी। इस चिट्ठी से सरकारी वैक्सीन पर ममता बनर्जी वाली वैक्सीन का लेबल लगाने की पुरजोर कोशिश की गई। ममता से अच्छा बंगाल के सियासी नब्ज को कौन समझ सकता था। जिस मंगल बेला में टीम इंडिया की तरह कोरोना से लड़ना चाहिए था, वैक्सीन का स्वागत करना चाहिए था, उस वक्त भी वैक्सीन को चुनावी वैक्सीन बनाने की चाल में जुटी थी ममता बनर्जी। ये खत 1 हफ्ते पहले पहुंचा गया, जिसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स का कोरोना की लड़ाई के लिए शुक्रिया कहा गया और कहा गया कि आपने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की।
साथ ही इस लेटर में लिखा गया कि कोविड-19 की वैक्सीन आपके लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी और इतना ही नहीं, पूरे बंगाल के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था भी राज्य सरकार कर रही है। ममता दी ने एक खत भी भेजा था हेल्थ वर्कर्स के लिए, क्या आपको वो खत मिला है? हाँ, सबको मिला है। हम लोग जो हेल्थ वर्कर जो भी है सबको मिला है। चिट्ठी तो बट गई, लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन का कार्टून बंगाल में खुला, वैसे ही टीएमसी के नेता लाइन में लग गए सबसे आगे। नियम, कायदे, कानून सबको लगाया किनारे। टीएमसी के 2 विधायक और एक पूर्व विधायक लाइन तोड़कर बीच में घुस गए और कोरोना वैक्सीन लगवा ली। इनमें से ना तो कोई हेल्थ वर्कर था, ना ही कोई डॉक्टर था, लेकिन वैक्सीन लेने की इतनी जल्दी थी कि सबसे आगे पहुंच गए। पूरे देश में अभी नेताओं को वैक्सीन लेने पर मनाही है, सिर्फ बंगाल के बर्धमान को छोड़कर, क्योंकि यहाँ टीएमसी जो कह देती है, जो लिख देती है, उसे लांघने की गलती भला कौन कर सकता है। वर्धमान जिले के कटवा के तृणमूल विधायक रविंद्र चैटर्जी ने वैक्सीन लगवा ली। बतार से तृणमूल विधायक सुभाष मंडल ने भी वैक्सीन लगवा ली और तो और पूर्व विधायक वनमाली हाजरा ने भी वैक्सीन लगवा ली। डे 1 से सरकार कह रही है कि पहले फेज में सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इन नेताओं को हेल्थ वर्कर्स से ज्यादा चिंता तो खुद की थी। वैक्सीनेशन शुरू हो गया तो बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों में वैक्सीन पॉलिटिक्स का इफेक्ट भी नजर आने लगा। कोई कह रहा था वैक्सीन ठीक है, कोई इसे लगवाने से ही इनकार कर रहा था। क्या आप लगवाएंगे और आपको लग रहा है कि बंगाल में सबको ये मुफ्त में मिल पाएगी? हमारे सरकार लगाएंगे, केंद्र सरकार, तो फिर राज्य सरकार लगाएंगे तो मैं भी लगा लूंगा। ठीक है, अगर उन लोग लगाएंगे तो मैं भी लगा लूंगा। तो आज डॉक्टर तो लगवा रहे हैं, तो अगर मगर क्या है इसमें, कुछ शंका है आपको? ऊपर से आते ना, नीचू से तो नहीं आएगा, ऊपर से आएगा। वो ऊपर वाला लगाएगा, नीचू वाला हम लोग लगाएगा। तो ममता दीदी पहले लगाए, राज्य सरकार में ममता दीदी लगाए, केंद्र में मोदी, अमित शाह, ये सब, जोगी टोगी ये सब लगावे। मैं जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूँ कि ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग्स में 99% चांसेस है कि अगर आपको कोरोना वायरस होता भी है, फिर भी आप उसमें से रिकवर कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन ये जो है, इसका कोई अभी तक ट्रायल्स तो हुआ नहीं है, क्योंकि वी आर कंटिन्यूइंग इन द प्रोसेस। लगाना तो जरूरी है, ऐसा हम नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, क्या हम लोग तो ऐसा ठीक ही है, कोई ऐसा हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। जिसके लिए है और जिसको बीमारी है वो लगाए तो उसके लिए और अच्छा। लगवाएंगे वैक्सीन अगर मिलेगी तो? नहीं लगवाएंगे। क्यों? कोई कोरोना बोल के कोई चीज नहीं है। मगर वैक्सीन आने का बावजूद भी डॉक्टर लोग तो पहले हड़क रहा है, तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? नहीं, आज लगनी शुरू होगी, डॉक्टर लगवाए, लोग लगा रहा है। मगर कुछ डॉक्टर ऐसा भी बोल रहा है आज के ना काल के लागा वो, ऐसा का है। हमको विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है? क्या शंका है? कुछ नहीं, कोई शंका नहीं है, लगवाना ही नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगाया गया था, जल्दी कोरोना फिर बढ़ जाएगा और बिना पैसा मिलेगा तो और बढ़ेगा। कैसे? हाँ, बिना पैसा में सब मर जाता है आदमी लोग। दीदी लोग बोली खाली वोट में हमको सब कर देता है, वोट हो जाएगा, दीदी लोग चुप हो जाता है। बेफिक्र हम लोग लेंगे वैक्सीन, इसमें कोई ये नहीं है। जब हमारे यहाँ का बॉबी हकीम साहब ले सकते हैं, हमारे जब टेस्ट कर लिए हैं तो हम लोग को टेस्ट करने में क्या है। ममता दीदी तो फ्री में देने की बात कर रही हैं, और ममता दीदी जब कह रही है कि हम सबको फ्री में देंगे, तो भी आप शंका जाहिर कर रहे हैं। ममता दीदी जो बोल रही हैं कि हम फ्री में देंगे, ये जो सेंट्रल से है फ्री में। ममता दीदी का ये नहीं है, पूरा सेंट्रल का ही है। ममता को पता है वैक्सीन में वोट है, फ्री वाले वैक्सीन में तो और ज्यादा, इसलिए शाम होते होते फ्री वैक्सीन वाली लाइन रिपीट करने लगी। अभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दीदी ये बात बताएंगी तो उनके वोटर उनसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो कह रही हैं पूरे बंगाल के लोगों को फ्री में वैक्सीन चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार पैसा देगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल निकले। मुख्यमंत्री ने वैक्सीन सेंटर का मुआयना किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वैक्सीनेशन का मुआयना किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी निकले। उद्धव ठाकरे भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मुआयना करने पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी घर में बैठी रही और घर से बैठकर ही ट्वीट करती रही। देश फ्रंटलाइन वर्कर्स का ऋणी है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते रहे। पीएम चाहते तो कोरोना का सबसे पहला टीका लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने टीकाकरण के इस महाअभियान को हेल्थ वर्कर्स को डेडिकेट कर दिया। मैं अपने टर्न की वेट करूंगा और मेरा टर्न तब आएगा जब 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। अगर
बड़े बड़े डॉक्टर्स ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न अब अगर पहले चुने हुए प्रतिनिधि अगर इसको वैक्सीन को ले लेते तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को पहले सुरक्षित कर लिया। इसलिए जो इस प्रकार के प्रचार हो रहे हैं, इन सब से हमें किसी भी तरीके से चिंतित नहीं होना है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन पर पॉलिटिक्स फुल ऑन थी। देश ने 1 साल तक कोरोना का खतरा झेला, हजारों जानें गंवाई, और आज जब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को यह महज हंसी ठहाकों वाली बात लग रही थी। आज दोपहर में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कोवैक्सीन पर अपनी पॉलिटिक्स का शटर ऑन करके चालू हो गए। आरोप लगाते थे, इसमें यही कहेंगे कि आप 4 लगवा लेना, क्योंकि एक वैक्सीन के 2 डोज हैं तो आपको 4 मिलेंगे। आप 4 के लिए तैयार हैं? देश के सारे एक्सपर्ट, सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स कह रहे हैं वैक्सीन सेफ है। देश के बड़े बड़े हेल्थ वर्कर्स ने आज वैक्सीन लगवाई और मैसेज दे दिया कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव तो देश के अद्भुत वैज्ञानिक निकले, ना डॉक्टरी की डिग्री, ना ही कोई अनुभव। एक चाइनीज अखबार का पन्ना पढ़कर सवालों की लिस्ट बना ली। उनकी बातों को सुनेंगे तो पता चलेगा दरअसल शंका वैक्सीन पर नहीं। अखिलेश ये बात पचा ही नहीं पा रहे कि दुनिया के बड़े बड़े देश अभी वैक्सीन बना रहे और भारत ने मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन बनाकर दिखा दिया। उन्हें वैक्सीन से नहीं, मोदी से दिक्कत है। आज अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के लोगों को खूब डराया, नॉर्वे की कहानी सुनाई, फाइजर वैक्सीन का हवाला देकर कोवैक्सीन पर सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग पर सवाल उठाया। वहाँ के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर हैं, सुपीरियर हैं। वहां पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोग, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है? तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आए और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। 1000 साथियों के साथ। समाजवादियों की आदत तो कांग्रेस को पहले से लगी हुई है। कोई भी शुभ काम हो और कांग्रेस बिना टीका टिप्पणी के उसे होने दे या उसका सपोर्ट कर दे, भला ये तो मुमकिन ही नहीं। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों में आज फिर कांग्रेसी नमूने कूद पड़े। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने सवालों और शंकाओं की लिस्ट तैयार कर ली। पहले ट्विटर पर, फिर कैमरा ऑन होते ही टीवी पर वैक्सीन प्रोग्राम और वैक्सीन पर सवालों की बौछार करने लगे। ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जबरदस्त जवाब दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने वैक्सीन पर शक और सवाल उठाने वालों को फैक्ट के साथ समझाया और देश के लोगों को भी एक मैसेज दिया। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और बहुत सफलतम वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है। मेड इन इंडिया की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। देश वैक्सीन ड्राइव पर दिवाली मना रहा था और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क वैक्सीन पर अफवाहों की दुकान खोलकर बैठे थे। बर्क मुसलमानों को बताने लगे कि वैक्सीन नहीं, अल्लाह कोरोना से बचाएंगे। शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों से अपील करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन मत लगवाना। हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है,
तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो, लेकिन आदमी जान हर आदमी को प्यारी है। हर आदमी ये महसूस करता है कि अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदा न खास्ता तो गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊँगा। मुसलमानों को भ्रम और अफवाहों के गर्त में धकेलने वाले ऐसे सांसद और उलेमाओं को जोर का जवाब दिया था मुंबई की नुसरत अली ने। नुसरत हेल्थ वर्कर हैं, उन्हें वैक्सीन लगी और सब कुछ ठीक रहा। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कुछ हो तो नहीं रहा है मुझे, एंड आई एम गोइंग टू कैरी ऑन माय डे। ऑल वेल, अच्छी हूँ, कुछ भी तकलीफ नहीं है मुझे। डॉक्टर जमशेद को आज कोरोना की वैक्सीन लगी। उन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में वैक्सीन लगाई गई। वो ठीक हैं और वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वाले लोगों को कुछ कह रहे हैं। कोई घबराने की बात नहीं है और वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे पूरे भारत में होपफुली लग जाएगी। हमारी डिटेल्स है, जैसे कि हम पहले रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो हमारे रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन, फिर क्रेडेंशियल्स एंटर्ड इन कोविन पोर्टल, फिर वैक्सीनेशन किस टाइम पे लगी है। शफीकुर रहमान बर्क हों या अखिलेश यादव, उनकी बातें सुनकर RML हॉस्पिटल के मोहम्मद सैफ हंस रहे थे। मोहम्मद सैफ को भी आज कोरोना की वैक्सीन लगी। वो स्वस्थ हैं, खुश हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत उत्साहित हूं कि पहले इस लॉट में मेरा नाम आया और मैं बहुत खुश हूं। बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, खासतौर से मुस्लिम्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और खासतौर में मुस्लिम समाज में? ये वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। ये कोरोना से बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा स्टेप उठाया है वो बहुत अच्छा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया है। आप वैक्सीन लीजिए। कश्मीर के SKIMS अस्पताल में हेल्थ वर्कर का काम करने वाले बशीर अहमद को भी आज कोरोना की वैक्सीन लगी। वो स्वस्थ हैं और प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहला टीका आपने वैक्सीन लगाया है कोविड का, अभी काफ़ी समय हो चुका है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फीलिंग वेल। किसी किस्म की मतलब जो कमज़ोरी है, मतलब आपके सामने हूँ, चल रहा हूँ, माशाल्लाह, शुक्र रब के दुआओं के, आपके दुआओं के बदल से, रब के साए से मैं चलता हूँ। मैं अच्छा हूँ, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई हेडेक न हुआ और न एलर्जी हुई है। अगर किसी को भी यकीन ना हो तो असदुद्दीन ओवैसी को जरूर देखना चाहिए, जो आज वैक्सीनेशन ड्राइव के मौके पर खुद अफजलगंज के उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचे, कोविड वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इसके पीछे मुसलमानों के भीतर डर पैदा करने वाले गैंग के लिए एक बड़ा मैसेज छिपा था। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको हम लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर के अंदर और दिखाएंगे प्रधानमंत्री ने आज किस तरह देश भर में हो रहे वैक्सीनेशन अभियान पर नजर रखी। तो कोरोना के वैक्सीनेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया, लेकिन अब भी अगर कुछ लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन है तो उनके लिए वैक्सीन पर सबसे वैज्ञानिक रिपोर्ट यहां है। ये उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है जिन्हें कुछ घंटे पहले ही वैक्सीन लगी है और वो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक बताते हैं। किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और इसीलिए एक लाइन में इस बात को समझिए कि अफवाहों पर मत आइए, वैक्सीन लगवाइए। मैं यही कहूँगा कि अपने रिसर्चर्स पे, अपने साइंटिस्ट पे आप विश्वास रखें, रेगुलेटर्स पे विश्वास रखें, अफवाहों पे ना जाएं। डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जिस वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां खास पैदा होती हैं वो लेके आपके सामने गर्व से खड़ा हूँ। बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। लोगों के मन में कोई अगर चिंता का कारण है तो बिल्कुल इससे चिंता मुक्त हो जाइए। किसी भ्रम में मत जाइए, किसी अफवाह में मत जाइए और पूरे देश को टीकाकरण कराना चाहिए। भारतीय होने पर गर्व करिए, अपनी लीडरशिप पे गर्व करिए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोवैक्सीन ही लगवाई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी कोवैक्सीन का टीका लगवाया। RML अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर A.K. सिंह राणा को भी कोवैक्सीन एडमिनिस्टर की गई। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मेडिकल फ्रेटर्निटी में बड़ा नाम है। देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, यानी लंग्स की बीमारी के स्पेशलिस्ट। ये वो डॉक्टर हैं जिनके एक प्रिस्क्रिप्शन पर सैकड़ों लोग दवा लेते हैं। आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने कोरोना का टीका लगा। डॉक्टर गुलेरिया आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहे और फिर इंडिया टीवी के कैमरे के सामने आए। लोगों को बताया कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन पर चॉइस के चक्कर में ना पड़े, जो वैक्सीन मिल रही है उसे लगाइए। वो सभी पैरामीटर्स पर खरी उतरी है। मैं
मैं यही कहूँगा कि अपने रिसर्चर्स पे, अपने साइंटिस्ट पे आप विश्वास रखें, रेगुलेटर्स पे विश्वास रखें, अफवाहों पे ना जाएं और ये समझें कि जितनी ज़्यादा हमें वैक्सीन की डोजेज़ मिलें वो हमारे लिए ही यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। कई देशों की पॉपुलेशन को मिला के भी इतने लोग नहीं बनते। अगर हमें चूज़ी होंगे तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, उससे लोगों की जान भी जाएगी, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी नहीं टूटेगा और पैंडेमिक को कंट्रोल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इनकी बातों पर भी यकीन नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शक है तो नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल की बातों को, उनका एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पहले सरकार के लोगों को, नेताओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो डॉक्टर वीके पॉल तो सरकार से जुड़े हैं। कोरोना वैक्सीन पर टास्क फोर्स को पूरे देश में इन्होंने ही लीड किया। आज डॉक्टर पॉल भी एम्स में मौजूद थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बाद उन्हें भी स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ही टीका लगा। वो भी बिल्कुल फिट है। कोवैक्सीन से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये कोवैक्सीन लगा है। एम्स को कोवैक्सीन अलॉट हुआ है। मैं एम्स का पुराना फैकल्टी मेंबर हूँ, अभी सुपरएनुएट हुआ, मेरी बारी आई, मैं आके वैक्सीन आपके सामने लगा और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सेफ वैक्सीन है। जो वैक्सीन आपको अलॉट होता है उसको लीजिए और सबको इनकरेज करिए इस लेने के लिए। आपको कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस रखिए अपनी साइंस पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी रेगुलेटर पे, अपनी सरकार के और प्रधानमंत्री के शब्दों पे। हमें इस लड़ाई को वैक्सीन के द्वारा फाइनल स्टेज पे ले जाके भगाना है और अपनी जिंदगी, अपना देश को नॉर्मल करना है, आगे बढ़ना है। जो लोग डर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई जगह से ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं। ये भ्रांतियां हैं मन की, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जिस वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां खास पैदा होती हैं वो लेके आपके सामने गर्व से खड़ा हूँ। बिल्कुल नहीं उन बातों को मानिए। हजारों पे टेस्ट होके सेफ वैक्सीन दिखाया जा चुका है। इम्यूनिटी बनाता है, टी सेल बनाता है, एंटीबॉडी बनाते हैं। ये वैक्सीन ग्रेट वैक्सीन है दोनों। जो वैक्सीन आपको अलॉट हो रहा है उसको लीजिए। अब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अगर कह रहे हैं कि कोवैक्सीन सेफ है, वो खुद इसे लगवा रहे हैं, तो फिर डाउट क्यों? ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेडिकल साइंस में खपा दी, हजारों पेशेंट्स को मौत के मुंह से बचाया। एक और डॉक्टर की बात सुनाते हैं। दिल्ली का एक और बड़ा अस्पताल राम मनोहर लोहिया है। यहाँ भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AK सिंह राणा ने भी टीका लगवाया। कि ये वैक्सीन जो है, कोई सरकार, कोई रिसर्च लेबोरेटरी अपने लेबोरेटरी से ही नहीं रिसर्च लिबरेट करेगी इसको, जब तक कि इसका एफिकेसी और सेफ्टी दोनों स्टैब्लिश नहीं हो जाए। लेबोरेटरी नहीं अपने पास से निकालेगी। फिर इसके बाद ये मैन्युफैक्चर हुआ है, वेल एस्टैब्लिश विधि से हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, नेचुरली सब कुछ जब ऑर्डर में है तभी आया है हमारे पास लगवाने के लिए। अब एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये वैक्सीन कारगर नहीं होता तो सरकार कह लीजिए, संस्था कह लीजिए, मुझे क्यों बोलती कि आप डॉक्टर राणा ये वैक्सीन लगाओ? कोई औचित्य नहीं बनता। तो यही मैं कह रहा हूं कि संशय का, शक का, इमेजिनेशन का इसका कोई लिमिट नहीं है। तो मैं लोगों को, सबको यही कहना चाहूँगा कि देखिए साहब, दुश्मन बड़ा और हथियार बड़ा अचूक है, तो इस हथियार से दुश्मन को मार के परमानेंट इसको खत्म करें। सिर्फ सरकारी नहीं, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी कोरोना का पहला टीका लगवाया। मेदांता अस्पताल से लेकर मैक्स हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने वैक्सीन की पहली डोज ली। खुद मेदांता के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहान ने टीका लगवाने वाला वीडियो जारी किया। सोचिए चाहिए कि इसमें कोई डर की कोई बात नहीं है। और तमाम और सीनियर डॉक्टर्स हैं इस हॉस्पिटल के जो ये वैक्सीनेशन ले रहे हैं। सब आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। आज उत्तर प्रदेश में भी पहले फेज का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ। लखनऊ के भी कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने खुद कोरोना का टीका लगवाया। वैसे लखनऊ का सबसे बड़ा अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU है। पूरे यूपी से लोग अपने मरीजों का इलाज कराने यहाँ पर आते हैं। यहाँ मरीजों की लाइन लगी रहती है, लेकिन आज खुद डॉक्टर लाइन में बैठे थे। कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। KGMU के प्रोफेसर और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हेड डॉक्टर सूर्यकांत को यहाँ पहला टीका लगा। जो लोग संशय में हैं वो डॉक्टर साहब की बातें भी सुन।
किसी तरह का भ्रम मत पालें, किसी तरह की अफवाहों में ना आए, पूरी तरह से सुरक्षित है। और डॉक्टर सूर्यकांत आपके सामने खड़े हैं, जीता जाता उदाहरण है इस बात का कि अभी मुझे टीका लगवाने से करीब 40-45 मिनट हो चुका है और उसके पश्चात मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा यहाँ पर पल्स अभी चेक की गई है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया गया है, सब कुछ सामान्य है। बहुत बिल्कुल आप चेहरे से देख सकते हैं कि मेरे खुशी जाहिर हो रही है, उत्साह जाहिर हो रहा है। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जिसने स्वयं टीका लगवाया वो स्वयं आपके सामने अनुभव अपने शेयर कर रहा है। तो किसी भ्रम में मत जाइए, किसी अफवाहों में मत जाइए और पूरे देश को टीकाकरण कराना चाहिए। भारतीय होने पर गर्व करिए, अपनी लीडरशिप पे गर्व करिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने आपको ये मौका दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज शुरू हो चुका है और स्वदेशी वैक्सीन हम सबको मिली हुई है और पूरा संरक्षण मिला हुआ है। कश्मीर में भी 80,000 वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी हैं। आज श्रीनगर से लेकर दूसरे जिलों में भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई। श्रीनगर के सबसे बड़े शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्किम्स में 100 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। सोचिए, श्रीनगर में इस वक्त -8 डिग्री टेम्परेचर है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों, हेल्थ स्टाफ की अटेंडेंस पूरी थी। यहाँ भी कई सीनियर डॉक्टरों को वैक्सीन की डोज एडमिनिस्टर हुई, लेकिन टीका लगाने के बाद डॉक्टर घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की, मरीजों को अटेंड किया। मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले वैक्सीनेशन की। उसके बाद मैं इनफैक्ट अपने ओपीडी पे मैं भी गया और मैंने कुछ पेशेंट्स भी देखे एंड आई हैड आल्सो अ कप ऑफ टी आल्सो। आफ्टर दैट आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। किसी तरह का रिएक्शन, कोई चीज़ आपको महसूस हुई इस 1-1.5 घंटे के बीच में? एब्सोल्युटली नथिंग, आई डिड नॉट फील एनीथिंग। इट वाज जस्ट लाइक अ रूटीन। पूरी रूटीन जैसा मेरा है वैसा ही मैं फील कर रहा हूँ। ऐसे डॉक्टर, क्या मैसेज होगी? आपने जो है ये वैक्सीन आज ली है, फर्स्ट डोज जो आज का था, दूसरे लोगों के लिए क्या मैसेज होगी जो अभी भी डर रहे हैं वैक्सीन लेने को लेकर? बहुत सारी बातें वैक्सीन को लेकर चल रही है। इनफैक्ट आई वॉलंटियर्ड फॉर दिस वैक्सीनेशन और मेरा नाम था इसमें एंड वी हैव टू ट्रस्ट अवर पीपल एंड जिन्होंने भी अप्रूव किया है वो भी डॉक्टर्स ही है, तो वी शुड ट्रस्ट देम एंड वी शुड डू इट। स्किम्स के डायरेक्टर ने भी कहा कि आज उन्होंने खुद कोरोना का टीका इसलिए लगवाया ताकि लोगों के बीच जो डर है उसे दूर किया जा सके। मैंने बहैसियत इंस्टीट्यूट के सरबराह से अपने आप को पेश किया ताकि मैं अपने सारे जो मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरे लीडर्स हैं साथ में मेरे साथ मिले हुए इस कोरोना को फाइट करने के लिए, उनको मैं ये बावर करा दूं कि ये जो वैक्सीन है जिसको डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री के इंटेलिजेंट वर्क फोर्स ने बनाया है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के थ्रू अडॉप्ट करते हुए अब लॉन्च किया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो इसकी सेफ्टी के हवाले से अगर इसमें कोई रिस्क भी इन्वॉल्व हैं तो वो एलिविएट करने के लिए, वो अप्रेंसेस दूर करने के लिए मैंने अपने आप को पेश किया। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में मेडिकल स्टाफ ने टीका लगवाया। पहले दिन 16,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में कोरोना वैक्सीन का सेंटर बना है। सीएम विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की मौजूदगी में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोदी ने सबसे पहले टीका लगवाया। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केतन देसाई पहले दिन कोरोना की वैक्सीन लगवाई। अहमदाबाद के किडनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने भी वैक्सीन का पहला शॉट लिया। उन्होंने बताया कि टीके से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं और मैंने पहला टीका इसलिए लिया है कि सब ये संपूर्ण तरह से सेफ है और मेरे पहले टीका लेने से जो मेरे टीम का और सब लोगों का मनोबल है वो बढ़ेगा और ये एकदम संपूर्ण तरह से अच्छा है। मुझे टीके लेने के बाद अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ये वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है और ये संपूर्ण तरह से सेफ है और ये वैक्सीन से कोई भी ऐसी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, कोई भी डेथ नहीं होती है, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो ये वैक्सीन संपूर्ण तरह से सेफ है और इसीलिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होने के नाते मैंने सबसे पहला टीका लिया है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया था, लेकिन आज मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी 279 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हुआ। पहले फेज के लिए पूरे स्टेट में कोविशील्ड के 9,63,000 जबकि कोवैक्सीन के 20,000 डोज दिए जाएंगे। और आज मुंबई में बीएमसी के 9 केंद्रों पर कोविशील्ड जबकि कुछ अस्पतालों में कोवैक्सीन की डोज दी गई। केईएम हॉस्पिटल के डिप्टी डीन ने वैक्सीन लगवाई। उनका कहना है कि वैक्सीन 100% सेफ है।
सामने देखा था, इसके लिए मैंने लगवा लिया ताकि बाकी पब्लिक को भी इसमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि अगर कोई केईएम से फ्रंट लाइन अगर वर्कर कोई अगर लेता है तो बाकी लोगों को भी एक अंदर से हिम्मत आती है। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ चिंता करने की बात नहीं है। आपकी टर्न आएगी, आपको मैसेज आएगा, तभी ज़रूर आके वैक्सीन लगवा लीजिए। इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। जो वैक्सीन की ये ग्रांट मिली है कि लगवाने के लिए, तो उसमें सब सेफ्टी डेटा जो है वो स्टडी करके ही आ गई है वैक्सीन। जयपुर समेत राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है। यहाँ पूरे राजस्थान से लोग इलाज कराने आते हैं। जिन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है उन्हें यहाँ रिकमेंड किया जाता है, इसलिए पूरे राजस्थान को यहाँ के डॉक्टर्स पर भरोसा है। और आज इसी अस्पताल के डॉक्टरों ने यही भरोसा कोरोना वैक्सीन पर दिखाया। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी ने सबसे पहले वैक्सीन की डोज ली। उन्होंने बताया कि देसी वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये वैक्सीन लगवाया है। मुझे मालूम है कि ये साइंटिफिक वैक्सीन है और ये बहुत ही हाई लेवल रिसर्च के बाद हुआ है। तो मैंने तो टोटल फेथ और कन्विक्शन से लगवाया है। मुझे 0% भी कोई स्ट्रेस और भय नहीं था। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी कि